महाराष्ट्र के जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो समुदायों के बीच जबरदस्त पथराव की घटना से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट और जुए को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 से 8 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पा लिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सड़कों पर पत्थरों का अंबार लग गया है। स्थानीय लोगों में डर और तनाव का माहौल है। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें, इससे पहले भी जनवरी में जलगांव में नए साल के दिन शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल के काफिले को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हुई थी, जिसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। वहीं परभनी में भी तनाव का माहौल देखने को मिला, जब कलेक्टर कार्यालय के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के पास रखी संविधान के प्रतीक को तोड़ने की घटना सामने आई। इसके बाद शहर में हिंसा भड़क गई और प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की। कई दुकानों और वाहनों को जला तक दिया। पुलिस ने परभनी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और प्रशासन दोनों शहरों में स्थिति बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज इंडिया, जलगांव। आज दुपारच्या वेळेस मेरून तलावाच्या खाली जो JK पार्क आहे त्या ठिकाणी क्रिकेटची मॅच दर रविवारी खेळली जाते। त्यामध्ये वाद होऊन त्या मॅच संपल्यानंतर ते मुलं घरी आल्यानंतर दगडफेक झालेली आहे। 2 गटात वाद झाला आहे। हो, आणि यामध्ये आतापर्यंत काही जखमी झालं किंवा काय? अजून कोणी जखमी झाल्याचं अजून काही तशी माहिती मिळालेली नाही। नागरिकांना काय आव्हान असणार आहे आपलं? नागरिकांना आव्हान आहे, कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये। सर्व सुरळीत चालू आहे। ते जे मुलांचे वाद झालेले आहेत ते दर रविवारी एकमेकांसोबत क्रिकेटची मॅच खेळत असतात, त्यामुळे त्यांच्यात किरकोळ वाद आहे आणि असं कोणतंही जाती आणि धार्मिक दंगल नाहीये। मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दगडांचा खच पडलेला दिसतो आहे। लोक घाबरलेली आहेत। पोलीस यंत्रणा या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेली आहे। सुरक्षेसाठी आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवलेला आहे आणि लोकांनी या संदर्भात कोणतेही घाबरून जाण्याचं काही कारण नाहीये। अगदी सर्व दुकान आणि सगळे व्यवस्था चालू आहे। तर दगडफेकीत काय घरांचं पण नुकसान झालं आहे? अजून पाहणी करून मी आपल्याला त्याबाबत माहिती देतो।